मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कुछ सत्य कभी सबको पता ही नहीं लगते। ऐसे सत्य जो उन्हें तरक्की की सारी सीढ़ियां चढ़ा सकते हैं। ऐसे सत्य जो उन्हें हर हाल में प्रगति की राह पे प्रशस्त कर सकते हैं। ऐसे सत्य जो उनके सारे संबंधों को मधुर कर सकते हैं और उनके जीवन में वह सब भर सकते हैं जिससे उन्हें खुशियां और सफलता मिले। कई बार मनुष्यों का सामना ऐसे सत्य से होता ही नहीं, तो कई बार ऐसा होता है कि सामना तो होता है लेकिन मनुष्य उसे जान नहीं पाता, पहचान नहीं पाता और एक दुख भरी दास्तां के साथ जीता रहता है। लेकिन आज तुम्हारे पास ये संदेश इसलिए आया है ताकि तुम उस सत्य को जिसे तुम अब तक अनदेखा कर रहे थे पूरी तरह से स्वीकार कर सको, पूरी तरह से प्राप्त कर सको। ये वही पल है जब तुम्हारे लिए खुशियों को महसूस कर पाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। ये वही पल है जो तुम्हारे लिए सत्य को पूर्णता में देख पाना अत्यंत आवश्यक हो गया है और इस कारण से तुम्हें इस संदेश को पूर्णता अंत तक सुनना ही होगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे अनदेखा करने की या बीच में छोड़कर जाने की भूल न करो। मैं आज तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हमेशा से जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी से साझा नहीं किया। ऐसा सत्य जो वास्तव में इस हिंसात्मक समाज में जानना बहुत आवश्यक है, अन्यथा सब कुछ होते हुए भी एक अधूरापन घेर लेगा। मेरे प्रिय, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे गले में बंधी एक जंजीर है। तुम जितनी ज्यादा किसी की परवाह करोगी, ये जंजीर उतनी ही ज्यादा कसती जाएगी। कई बार तुम खुद को दोषी मान लेते हो और उस परिस्थिति के लिए जिसमें तुम दूसरों को दुख में देखते हो, लेकिन यह सत्य नहीं है। तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं है, ये उनके कर्म है, उनकी परिस्थितियां हैं और उनका यह अध्याय है, सीख है, तो तुम इसके लिए उत्तरदायी नहीं हो। मेरे प्रिय, तुम जितना ज्यादा महसूस करोगे तुम उतने ही ज्यादा खुद को तकलीफ दोगे। ये दुनिया किसी की जागीर नहीं है, उन लोगों की खास कर नहीं जो बहुत गहराई से प्यार करते हैं। वास्तव में ये दुनिया उनके लिए फायदेमंद है जो बिना पीछे मुड़े, बिना किसी पछतावे के वहां से चले जाने की ताकत रखते हैं। परवाह करना एक करेंसी की तरह है। जो इंसान इसे कम खर्च करता है वह पूरी तरह से इस बाजार को नियंत्रित करता है। जो इंसान कम महसूस करता है वही पूरे कमरे पर राज करता है। तुम्हें लगता है कि प्यार से जंग को जीता जाता है? नहीं, वास्तव में अनासक्त होकर इसे जीता जाता है। तुम्हें लगता है कि सहानुभूति से इज्जत मिलती है? नहीं, वास्तव में इज्जत मिलती है खौफ और सम्मान से। अगर तुम्हें अपने जीवन का नियंत्रण पूरी तरह से चाहिए तो तुम्हें समझे जाने की जरूरत को खत्म करना होगा। तुम्हें यह बंद करना होगा कि लोग तुम्हें समझे, या सोचना कि लोग तुम्हें समझे, तुम्हारी परवाह करें पूरी तरह से। वे बुनियादी और बचकानी बातें हैं। समाज में जहां हिंसा प्रभावी है, जहां लोग चाहते हैं एक दूसरे का लाभ उठाना, तुम्हारे लिए वैलिडेशन खोजना अत्यंत कठिन हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम्हें पसंद किया जाए इस इच्छा को जलाकर राख करना होगा। कोई तुम्हें पसंद करे या ना करे, तुम्हें अपने कर्तव्य और अपने अनिवार्यता को समझकर उसी के अनुसार जीना होगा और यही जीवन का सत्य है। ये समाज तुमसे छिपाता है, कड़वे सच को तुम्हारे सामने लाता है। लेकिन आज तुम्हें जानना होगा परवाह करने की कला के बारे में। परवाह करना कई बार एक कमजोरी होती है, क्योंकि परवाह करने का मतलब है अपना नियंत्रण किसी और के हाथों में सौंप देना। लोग अपनी भावनाओं के गुलाम हैं। वो चाहते हैं उन्हें पसंद किया जाए, उन्हें मान्यता पाने का शौक है, जुनून है। यही वो जंजीरें हैं जिन्हें वो रोज चमकाते हैं। लेकिन जिस पल में मेरे प्रिय बच्चे तुम पूरी तरह से अनासक्त हो जाते हो, डिटैच होते हो, सच में डिटैच होते हो, कोई नाटक नहीं, किसी तरह का दिखावा नहीं, किसी तरह का छल नहीं, और उसी पल में तुम तुरंत उन सब से ऊपर उठ जाते हो। फिर तुम ऐसे हो जाते हो कि कोई तुम्हें छू ना सके, ऐसे हो जाते हो कोई तुम्हें हरा ना सके।
पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाते हो, तब तुम्हें पढ़ा नहीं जा सकता। वास्तव में खुद को नियंत्रित करने की शुरुआत ही होती है रहस्य से, और रहस्य पैदा होता है भावनात्मक दूरी से। जब तुम दूसरों से कम परवाह करते हो तो तुम उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा करते हो। वो तुम्हें समझने के लिए हाथ पैर मारते हैं, खर्च करते हैं, अपने आप को निवेश करते हैं तुम्हारे पर। वो तुम्हें खोने से डरते हैं, क्योंकि अब तुमने पूरी तरह से खेल को पलट दिया है। अब खेल का पासा तुम्हारे हाथों में है। अब तुम लोगों के पीछे नहीं भागते, तुम अट्रैक्ट करते हो, उन्हें अपनी तरफ खींचते हो। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम कमांड करते हो। वास्तव में अगर तुम अपने जीवन पर राज करना चाहते हो तो अपने दिल की धड़कन को कभी अपनी रणनीति से तेज मत भागने दो। जो मनुष्य ज्यादा परवाह करता है वह हमेशा उस इंसान की दया पर निर्भर होता है जो कम परवाह करता है। भावनाएं एक लेवरेज है, उनका फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन जिस इंसान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसे कोई लालच नहीं दे सकता, उसे कोई गिल्ट फील नहीं करा सकता, और इसी को असली ताकत कहा जाता है। मेरे प्रिय, क्या तुम समझ पा रहे हो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं? समझो, इसे जानो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें बुरा इंसान बनना है। तुम अच्छे हो और अच्छे ही रहोगे, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना है अपने लिए। तुम जो पाने की क्षमता रखते हो, जो ताकत तुम में है, उसे यूं ही नहीं गंवाना है। पीछे हटो, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इतने करीब रहो कि उन्हें लालच दे सको, लेकिन इतना दूर रहो कि उन्हें तड़पा सको। बस इसी गर्माहट को जिंदा रहने दो, उनकी दिलचस्पी जगती रहे और फिर बर्फ की तरह ठंडे हो जाओ। अपनी मौजूदगी को दुर्लभ बना दो, अपनी खामोशी को सबसे तेज आवाज बना दो। वो तुम्हें क्रूर भी कह सकते हैं, अहंकारी कह सकते हैं, कहने दो। वे कहेंगे कि तुम्हारे भीतर दया नहीं है। बहुत अच्छा। वास्तव में शेर कभी मेमने पर दया नहीं करता। असली ताकत तुम्हें समझनी होगी। मेरे प्रिय, तुमने बहुत कुछ त्यागा है, लेकिन क्या मिला इस त्याग से? इतना सब त्यागने पर भी किसी ने तुम्हारी परवाह नहीं की। तो अब भला तुम क्यों चिंता करते हो? इसका यह अर्थ नहीं कि तुम पूरी तरह से निर्दयी हो जाओ, इसका यह भी अर्थ नहीं कि तुम किसी के साथ गलत करो, लेकिन इसका यह अवश्य अर्थ है कि अब तुम किसी को कमान मत सौंपो। पूरी तरह से नियंत्रण को अपने पास रखो। यहीं से तो जीत की शुरुआत होती है, यहीं से रहस्य की शुरुआत होती है। रहस्य जो तुम्हारे पास है, रहस्य जिसे अब तुम किसी को नहीं देते। विजय यहीं से आता है मेरे प्रिय बच्चे। हर वो इंसान जो इसे जानता है वो जीतता है, हर वो इंसान जो इसे नहीं जानता हारता है। तुम्हारे पास जीतने का पूरा अवसर है, तुम्हारे पास जीवन को समझने का पूरा अवसर है इसे अपनाने का, अवसर है इसे स्वीकार करने का। वो जिसने सत्य को नहीं जाना वो कैसे देख पाएगा इस बात को? वो कैसे जान पाएगा उन पहलुओं को जिससे विजय मिलती है? तुम्हारे पास अवसर है, अवसर कि तुम इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर सको, अवसर कि तुम इसे अपने दिल में बना सको। क्या तुम जानते हो कि तुम विजय के लिए ही तो चुने गए थे? क्या तुम जानते हो कि तुम असली रहस्य को देखने वाले मनुष्य हो? मेरे प्रिय, प्रेम की जो भावना तुम्हारे भीतर है उसे हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तो अब खुश हो जाओ, अब तीव्रता से इसे अपनाओ, अब अपने लिए जीवन को भव्य शुरुआत करने दो, अपने लिए रहस्य को उजागर होने दो। तुम्हारी जीत निश्चित है, बहुत जल्द यह होगी, बहुत जल्द बहुत बड़ी जीत मिलेगी। धन के मामले में, प्रेम के मामले में, हर उस मामले में जो तुमसे अब तक अधूरी थी, विजय तुम्हें ही मिलेगी मेरे प्रिय बच्चे। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये विजय तुमने स्वीकार करी है तो तुम इस विजय को पाओगे। ये विजय तुमने चाही है तो तुम इस विजय को पाओगे। मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही हूँ,
मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊँचाइयों तक लेकर जाने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि तुम उस भावना में जुड़े रहो, जुड़े रहते हो जब तुम बाँटते हो। जब तुम बाँटने से पीछे नहीं हटते, तुम जुड़े रहते हो और तुम जुड़े रहोगे। तो क्या तुम तैयार हो पूरी तरह से बाँटने के लिए? यदि हाँ, तो बाँटो मेरे प्रिय, बाँटो, इसी पल से बाँटो, इसी पल में बाँटो। देखो कैसे तब होता है। मेरे प्रिय, संख्या 51,000 लिखकर बाँटना प्रारंभ करो। बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में, चमत्कार की माँग करते हुए बाँटो। तुम इसे पाने के रास्ते पे ही हो। इसे पाना तुम्हारा अधिकार ही है। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों के साथ अवश्य जुड़े रहना। मैं आऊँगा, निश्चित तौर पर आऊँगा। तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए मेरा आना आवश्यक भी है। सदा सुखी रहो। कल्याण की भावना से उत्प्रोत हो तुम। कल्याण की भावना को प्राप्त करो। तुम्हारा कल्याण निश्चित है। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। तुम्हारा कल्याण होगा। संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और देखो कैसे यह सब होता है। सब होगा, निश्चित तौर पर होगा। स्वीकार कर लो।